तो दोस्तों, लास्ट टाइम हम इस क्वेश्चन पर बात कर रहे थे। इस बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। पी क्यू का पिता है, जो आर का भाई है। एस आर की पत्नी है, जो टी का पुत्र है। बी डब्ल्यू का भाई है, जो पी की बहन है। वाई जेड का पति है और पी का पिता है। तो बताइए पी का एस से क्या संबंध होगा। पी क्यू का पिता है। क्यू का पिता जो इसका पिता पी जो पिता पी जो है पिता है तो मेल है जो पॉजिटिव साइन आएगा। किसका पिता है? क्यू का पिता है तो क्यू कहाँ जाएगा? नीचे। ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा है जो आर का भाई है। जो कौन? क्यू के लिए कहा गया है, क्योंकि जस्ट बिफोर के लिए कहा जाता है जो का सेंस। तो क्यू का भाई कौन होगा? आर। ठीक है। एस आर की पत्नी है। आर की पत्नी कौन होगी? एस। तो दोनों एस और आर कौन हो जाएंगे? पति पत्नी। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। जो टी का पुत्र है। कौन? आर। आर किसका पुत्र है? टी का। आर का बेटा आर किसका पुत्र है? टी का। ये पुत्र है। ठीक है। ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। ये इस टी का पुत्र कौन है? आर। और टी का पुत्र आर है। आर भाई है क्यू का। क्यू के पिता है पी। क्यू के पिता है पी। और आर के पिता तो हो नहीं सकते, क्योंकि जब ये इसका भाई है, भाई के पापा ये हैं, तो जब इसके पापा ये हैं तो इसके पापा यही होंगे। तो इस रिलेशन में दो पापा तो हो नहीं सकते, एक ही पापा होंगे। जब आर के पिता पी होंगे तो टी इसका पुत्र है। टी का ये पुत्र है तो किसका पुत्र होगा? माँ का पुत्र होगा। ये कौन होगी? माँ होगी। तो इसलिए हमने फीमेल होगी। माँ कौन होगी? फीमेल का साइन क्या होता है? माइनस। इसलिए इसमें उस क्वेश्चन में माइनस लगाया हुआ है, मतलब टी के ऊपर माइनस लगाया हुआ है। ठीक है। अब बात करते हैं इसके आगे। बी डब्ल्यू का भाई है। बी जो है डब्ल्यू का भाई है, जो पी की बहन है। जो यानी डब्ल्यू के लिए डब्ल्यू जो है पी की बहन है। डब्ल्यू बहन है तो नेगेटिव साइन आएगा। किसकी? पी की। बी डब्ल्यू का भाई है। अब इसका बी जो है डब्ल्यू का भाई है, इसके आगे आ जाएगा बी। बी जो है भाई है। किसका भाई है? डब्ल्यू का। जब भी भाई होगा तो मेल होगा तो प्लस साइन आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन दिए गए। वाई जेड का पति है और पी का पिता है। वाई जो है जेड का पति है और पी का पिता है। पी का पिता कौन होगा? वाई। और का जब भी यूज करते हैं तो फर्स्ट पर्सन के सेंस में और का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, पी का पिता है तो वाई पी का पिता है। जब पी का पिता है, वाई जो है पिता है किसका? वाई जो है पिता है। वाई जो है वाई के जो पिता है, यानी वाई पी का जो पिता है वो कौन है? वाई। वाई जेड का पति है। जो वाई है किसका पति है? जेड का। ये दोनों कौन हो जाएंगे? पति पत्नी। जेड का पति वाई है। वाई जब पति है तो पॉजिटिव आ जाएगा, जेड निगेटिव आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अब इसमें पूछा गया है, तो बताइए पी का एस से क्या संबंध होगा। पी का, ये रहा हमारा पी, इस पी का एस से क्या संबंध होगा। ये दोनों पति पत्नी थे, पी और टी। इसका ये बेटा था, ये बेटा था। ये दो इसकी और वाइफ है, लड़के की वाइफ। पी की कौन लगेगी? ससुरी। तो पी कौन लगेगा इसमें? किसने पूछे? पी का एस से संबंध जो सबसे पहले दिया होता है उसका संबंध बताते हैं। पी का एस से क्या संबंध रहेगा? पी इसका ससुर ही होगा दोस्तों। तो क्या होगा? पी ससुर होगा। ससुर कौन होता है? ग्रैंड फादर ला, फादर इल्ला कह सकते हैं। फादर इल्ला में ससुर होता है। फादर इल्ला आंसर हो जाएगा इसको। तो दोस्तों, आपको समझ में आया कि नहीं बताइएगा। और हमारी जो इसके पहले वीडियो क्लासेस हो चुकी हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी उन पहली वीडियो को देख सकते हैं। और स्टार्टिंग से 0 to हाई लेवल मैंने पूरी समझाया हुआ है। ब्लड रिलेशन आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है, एक परिवार में दादा दादी, माता, पिता, पुत्री,
पुत्रवधू, भाई, बहन, पोता, पोती और 2 पुत्र हैं। तो बताइए परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन आपको बोल दे रहा हूँ। इन अ फैमिली, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर, फादर एंड मदर, सिस्टर एंड सन इन लॉ, ब्रदर एंड सिस्टर, ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर एंड 2 सन। सो टेल हाउ मैनी मेंबर्स इन द फैमिली। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं करना। एक परिवार में दादा दादी हैं, माता पिता हैं, पुत्री पुत्रवधू हैं, भाई बहन हैं, पोता पोती है और 2 पुत्र हैं। तो बताइए परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट जनरेशन में क्या दिया गया है, दादा और दादी। तो हम लोग दादा दादी को बना लेते हैं। दादाजी जो होंगे मेल होंगे और जो दादी जी होंगी फीमेल होंगी। फीमेल के लिए नेगेटिव साइन, मेल के लिए पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। ये कौन हो गए, दादा दादी की जोड़ी हो गई। दादा दादी जब पति पत्नी होंगे तो डबल एरो का यूज होगा। उसके बाद दादाजी के पुत्र होगा, ये इनके भी शादी हो चुकी है। ये मान लीजिए फादर हैं और ये मदर हैं। फादर जो होंगे मेल होंगे तो पॉजिटिव, मदर जो होंगी निगेटिव फीमेल हैं। ये दादाजी हो गए, ये दादी जी हो गई। ठीक है दोस्तों, अब पुत्री और पुत्रवधू, इनकी पुत्री हुई, इनकी पुत्री, पिताजी की पुत्री ये फादर हो गए। फादर की पुत्री है डॉटर, इसका भाई है सन कर लीजिए आप। अब इसमें हमें बताना था कुल कितने मेंबर हैं। दादाजी दादी जी एक पीढ़ी हो गई, पापा जी मम्मी जी की एक पीढ़ी हो गई, उनकी लड़की है। ठीक है, ये उसका भाई है। ये दोनों भाई, तो ये हो गए थे। ये दादाजी का बेटा पुत्र आ जाएगा, ये उनकी पुत्रवधू कहलाएगी। दादाजी की पुत्रवधू कौन होगी, ये पुत्रवधू कहलाएंगी। ये पिताजी की बेटी पुत्री और ये उनका एक बेटा आ जाएगा। इस प्रकार से इसमें बताया गया 2 पुत्र होने चाहिए। इनका एक बेटा एक ये हो गया, इनका बेटा एक ये, तो कुल मिला के 2 पुत्र हो गए। और बताया गया कुल कितने सदस्य हैं, तो गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो कुल मिला के इस पूरी फैमिली में 6 सदस्य होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।